मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 2 सितंबर को पूरे भारत में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें मौसम की बात करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो, ताकि ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, खासतौर पर किसान भाइयों तक। इस समय मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो आज देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है और मौसमी सिस्टम सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिससे सेंट्रल, साउथ और पूर्वी ईस्ट इंडिया में तमाम जगहों पर वर्षा हो रही है। लेकिन कल क्या सिचुएशन होगी ये डिपेंड करेगा मौसमी सिस्टमों पर। और अब मौसमी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं। मानसून की अक्षीय रेखा जो कि फुटहिल्स में लगातार बनी हुई है, यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक WD का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, इसलिए जम्मू कश्मीर में आज और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश की संभावनाएं कम से कम है। कल थोड़ा सा ज़रूर लग रही है हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना। और अगर हम देखें यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, तो जो सर्कुलेशन बना हुआ था सेंट्रल इंडिया के ऊपर, वो अब इम्पैक्ट डाल रहा है पश्चिमी भागों की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ये सिस्टम यहाँ पर नहीं दे रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला नहीं है। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम भी आगे बढ़ते हुए भारत के साउथ पेनिनसुलर रीजन के तटीय इलाकों तक पहुँच गया है और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पूर्वी तटवर्ती रीजन्स पर घने बादल नजर आ रहे हैं। तो इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है और कहाँ पर ड्राई वेदर हो सकता है 2 सितंबर को, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से लेकर उत्तर भारत का जो प्लेन्स का बेल्ट है, इन भागों में कई जगहों पर अब हवाएं जो हैं वो बदल चुकी हैं काफ़ी हद तक। और लगातार पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। कुछ ड्राई रीजन से आ रही हैं तो कुछ अरबियन सी की तरफ से आ रही हैं, लेकिन अरबियन सी वाली हवाओं का असर कम से कम है, ड्राई हवाओं का असर ज़्यादा है। इसी वजह से बारिश का मौसम आपको देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर ड्राई वेदर है। सुबह और रात में मौसम सुहावना है, लेकिन दिन में गर्म है। वजह धूप का खिलना, आसमान का साफ होना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और जम्मू कश्मीर में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यानी जितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी उससे कम हिमाचल में और उससे भी कम जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा मेनली, और इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं और जालंधर या पठानकोट से लेकर यहाँ पर अंबाला, यमुनानगर और पश्चिम में मेरठ, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इन बादलों के कारण रुक रुक कर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं या पासिंग शावर हो सकती है, लेकिन अच्छी वर्षा की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं है। यहाँ जिस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है उसे देखकर ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या मॉनसून अब वापस लौट गया है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मॉनसून के वापस लौटने की सर्टेन कंडीशन होती है और उत्तर भारत के भागों से मॉनसून की वापसी की सामान्य समय सीमा 15 से 20 सितंबर के आसपास है। तो अभी फिलहाल मॉनसून की वापसी नहीं हुई है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से। राजस्थान के पश्चिमी भागों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर ये एक्सपेक्टेशन है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर तभी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सवाई माधोपुर से लेकर जोधपुर के बीच में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, जिसमें कोटा, माउंट आबू या उदयपुर शामिल हो सकते हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर उत्तर पूर्वी जिलों में भी ड्राई वेदर की उम्मीद है, जिस तरह से पश्चिमी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश पर आज कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो रही है। अभी फ़िलहाल उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई वेदर नहीं रहेगा कल भी, और बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुशीनगर, बलरामपुर से लेकर श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच तक बारिश होने के आसार हैं। अयोध्या में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और आसपास के इलाकों में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, जिससे बारिश की उम्मीदें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वाराणसी और मऊ, गाज़ीपुर से लेकर आजमगढ़ के बीच में और इधर साउथ ईस्ट की तरफ एकदम चलें एक्सट्रीम में, तो भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्रयागराज में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। फतेहपुर, चित्रकूट और महोबा से लेकर कानपुर के बीच में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। झांसी, ललितपुर में भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि लखनऊ और सीतापुर में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार में बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी, स्प्रेड कम हो जाएगा, लेकिन कई जिलों में कल भी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज़
वर्षा हो सकती है यहाँ पर भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा और आसपास के भागों में, और पश्चिमी भागों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है, चाहे वो दरभंगा हो, पटना या गया हो, या फिर सीवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी और बक्सर, कैमूर, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं। झारखंड में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं, जिसमें रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी भागों में पश्चिम बंगाल के ये पश्चिमी जो हिस्से हैं, झारखंड से सटे हुए, उड़ीसा से सटे हुए, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। पूर्वोत्तर भारत इस समय देश का एकमात्र ऐसा रीजन रहेगा जहां पर लगातार और अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लाइट रेन होगी। मणिपुर, मिजोरम में कम से कम बारिश होगी, जबकि नागालैंड और त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और अच्छी खासी इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जब भी इस समय बारिश होती है तो कई बार चैलेंजिंग बन जाती है सिचुएशन, तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। साथ ही साथ अगर टूरिस्ट के तौर पर आप यहाँ पहुँचे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और जो यहाँ पर तैनात सुरक्षा बल के जवान हैं उनको भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस इकोसिस्टम से वाबस्ता हैं, उनको पता है यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन कई बार वो भी चूक जाते हैं। तो ये भी कहूँगा कि सतर्क रहें ताकि सुरक्षित रहें। और मध्य भारत की तरफ चलें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फिलहाल दोनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में कहीं पर वर्षा होगी। स्कैटर्ड या लाइट आइसोलेटेड रेनफॉल की संभावना, यानी कुछ स्थानों पर या एक दो स्थानों पर। तो बहुत कम कवरेज रहेगा रेनफॉल का और इंटेंसिटी भी बहुत लाइट रहेगी। एमपी में देखें तो एमपी में तकरीबन 100% रीजन पर बादल रह सकते हैं, ग्वालियर छोड़ दीजिए, नॉर्थ में और साउथ में कुछ इलाके। लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी है आज की तुलना में वो कल थोड़ा सा कम हो जाएगी। इसके बावजूद जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो से लेकर टीकमगढ़, भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, गुना, इन भागों में, अशोकनगर में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है मध्यम से। और गुजरात में देखिए, यहाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जैसा पिछले कुछ दिनों से मौसम बना हुआ है वैसा ही मौसम 2 सितंबर को भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ छोटा उदयपुर और वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र में लाइट रेन हो सकती है, कोस्टल रीजन में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में मौसम काफ़ी बदल जाएगा। यहाँ विदर्भ में बारिश लगभग खत्म हो जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान, और वही हाल रहेगा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में। लेकिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के बीच का जो स्ट्रेच है पूरा, जिसे घाट क्षेत्र भी कहते हैं, तो यहाँ पर नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक, और मुंबई से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पालघर, दहानू में भी बारिश होने की उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और गोवा में भी अच्छी बारिश हो सकती है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। हालांकि आज के मुकाबले यहाँ पर ये पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, यहाँ पर बारिश काफ़ी रिड्यूस हो रही है। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा था और सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो रही थी लोगों के लिए। लेकिन अब बारिश यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस होगी और आप देखेंगे कि कल के बाद परसों यानी 3 सितंबर को बारिश थोड़ा और कम हो जाएगी, तो राहत मिल सकती है लोगों को इस बारिश में कमी से। लेकिन लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा का क्रम अभी फिलहाल जारी रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।